Hello dear students, once again welcome to my channel Maths with Pooja class 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा कंटिन्यूटी में है और हमने एक्सरसाइज 9.3 के 15 क्वेश्चंस अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स. ये है क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. हमें बेटा एक जीपी फाइंड करनी है जिसके लिए हमें दो पर्टिकुलर कंडीशन दी गई हैं. जीपी जब आपको फाइंड करनी है तो हमने मान लिया ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशो है. ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू -4. A1 का मतलब A2 का मतलब AR इज इक्वल टू -4. दोनों में से जितना हम सिंप्लीफाई कर सकें. देखो भाई ऐसे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कुछ रटना नहीं है हमें कि हाँ भाई ऐसे ही करना है. नहीं, आपको जितना आप सॉल्व कर पाओ. अब मुझे लग रहा है कि मैं इसमें से A कॉमन ले लूँ तो मैंने ले लिया इज इक्वल टू -4. आगे मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया बिकॉज आई हैव वन मोर कंडीशन. और वो वन मोर कंडीशन आपकी क्या है? फिफ्थ टर्म, ध्यान दें, इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. जो पांचवी टर्म है वो थर्ड टर्म की 4 गुना है. ध्यान दें बात पर. फिफ्थ टर्म का मतलब A5 वो A3 की 4 गुना है. इस कंडीशन को यूज कीजिए. A5 का मतलब A इंटू आर की पावर 4. इसका मतलब A इंटू आर स्क्वेयर. क्लियर? एक नंबर होगा, बोथ साइड से कैंसिल हो जाता है. आर स्क्वेयर को आप डिनोमिनेटर में ले आओ. R4 बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी. आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. बोथ साइड्स जब आप स्क्वेयर रूट करोगे तो ये कैंसिल और आर आ जाएगा +-2. आर आ गया हमारे पास. आर का यूज़ हम 1 में करते हैं. दोनों आर हम बारी बारी से यूज करेंगे. पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. देखो अपने आप आइडिया आ गया ना. अब हमें आर मिल गया तो ए वी कैन फाइंड इजीली. तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं ए इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू -4. 2 और 1 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ए आ जाएगा -4/3. ये हमारा फर्स्ट केस है. तो इन दिस केस जो जीपी बनेगी वो क्या बनेगी? ए आर स्क्वेयर डैश डैश डैश. ए की जगह हमने रखा -4/3. फिर यहाँ रखा हमने -4/3 इंटू आर कितना है 2. फिर हमने रखा -4/3 इंटू 2 स्क्वेयर एंड सो ऑन. और ये जीपी हमारी बनती है -4/3. 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, -8/3. 2 2 जा 4 4 जा 16 -16/3 एंड सो ऑन. तो एक जीपी हमारी ये आ जाती है. वन मोर इज लेफ्ट हेयर क्योंकि आर की 2 वैल्यू है तो ऐसी 2 जीपी हो सकती हैं सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई. तो पुट आर इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन. ये ब्लॉक है हमारा. तो ए इंटू 1 -2 जब आप करोगे -4. ये -1 आएगा भाई. ठीक है, ये -1 आएगा. -1 राइट में जाएगा कैंसिल तो ए हमारा 4 आ जाएगा. आर आपका -2 है. एक और जीपी आपकी बन जाती है एंड द रिक्वायर्ड जीपी इज, मैं इसी में पुट कर रही हूँ ए के प्लेस पर 4. फिर 4 इंटू -2 फिर 4 इंटू -2 स्क्वेयर एंड सो ऑन. ये बना 4. फिर बना -8. 2 2 जा 4 4 जा 16 एंड सो ऑन. तो एक जीपी हमें ये मिल जाती है और एक जीपी हमें ये मिल जाती है. तो एक ही क्वेश्चन के हमारे 2 आंसर आ जाते हैं. आपको स्टेटमेंट देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना. आपको जो भी क्वेश्चन पुट किया गया पहले उसको अच्छे से रीड करना है. जीपी पूछी गई है तो ए और आर हमें चाहिए तो हमने मान लिया लेट, ये मैंने यहाँ शॉर्टकट लिया है. आप फेयर नोटबुक में लिखिएगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. और जो जो कंडीशन आपको दी गई है उनको फ्रेम करके रख लो. पहली कंडीशन को इससे आगे कुछ हम कर नहीं पा रहे थे तो मैंने फ्रेम करके इक्वेशन नंबर 1 कर दिया. लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड कंडीशन यूज़ की लेफ्ट राइट करके तो आर की वैल्यू डायरेक्ट आ गई. आर की वैल्यू को वहाँ पर यूज़ कर दिया. कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलती तो दोनों को मिक्स करके, दोनों को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके समहाउ हम क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा. हमें बीच में हथियार नहीं छोड़ने हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. इफ द फोर्थ
10th and the 16th term of a GP are x, y and z respectively। ध्यान से देखें, कोई GP है जिसकी 4th टर्म x है, 10th टर्म y है, 16th टर्म z है। प्रूव दैट x, y एंड z आर इन GP, यानी वो तीनों टर्म्स फिर से GP में हैं। इसको हम बाद में देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। पहले हमें जो गिवन है हम उसको फॉलो करते हैं। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशो ऑफ द GP। हमें ये पता है कि जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, a इंटू आर की पावर n-1। तो हमें क्या गिवन है, हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जो 4th टर्म है वो x है, तो 4th टर्म का आप फॉर्मूला लगाइए, a इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 10th टर्म y है, ध्यान देना भाई, 10th टर्म y है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर की पावर 9, ये आपका y हो जाता है। फिर बेटा जी 16th टर्म हमारी z है, तो 16th टर्म का फॉर्मूला हो जाता है a इंटू आर की पावर 15 इज इक्वल टू z। ये हमारे पास x, y और z की वैल्यूज़ आ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म ऑफ अ GP। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि x, y, z GP में होने चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि जब 3 टर्म्स GP में हो, वी नो व्हेन x, y, z आर इन GP, तो क्या होना चाहिए, वाई स्क्वेयर एक्स जेड के इक्वल होना चाहिए। आपको ये कंडीशन याद है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं आपको अभी एक पेपर पर बताती हूँ। ये देखो भाई, 3 नंबर्स अगर जीपी में हैं, एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो क्या मतलब है, उनका कॉमन रेशो सेम है। यानी कि A2 बाय A1 किसके इक्वल होना चाहिए, A3 बाय A2 के। भाई सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू द थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, y के नीचे x, y का x से डिवीजन उतना ही आना चाहिए जितना z का y से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को यहाँ ले जाओ तो y इंटू वाई, एक्स को वहाँ ले जाओ, इज इक्वल टू एक्स जेड, और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये मैं अपने ही लेक्चर्स में पहले आपको बता चुकी हूँ। एक बात और मैं बता चुकी हूँ कि इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2 होता है इन दैट केस। तो ये दोनों बहुत छोटी छोटी बातें जो आपने याद रखनी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें एक्स वाई जेड को जीपी में प्रूव करना है। तो हमें ये पता है कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में होंगे तो वाई स्क्वायर एक्स जेड के इक्वल होगा। तो अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं देन वी आर डन। तो पहले हम वाई स्क्वायर ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर। अब y का मतलब है a इंटू आर की पावर 9, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ a इंटू आर की पावर 9 का स्क्वायर। यहाँ मेंशन कर दीजिएगा यूजिंग सेकंड। कोई भी पावर है, a b की पावर m है तो a की भी पावर m होगी, b की भी पावर m होगी, तो a का भी स्क्वायर होगा और r 9 का भी स्क्वायर होगा। तो ये होगा a स्क्वायर, 9 2 जा 18, r 18। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर r 18। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। एंड राइट हैंड साइड भी देख लीजिए अब आप, x इंटू जेड। एक्स कितना है बच्चे, ए आर क्यूब, ठीक है भाई। और बेटा z कितना है, ए आर 15। a को a से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वेयर, r क्यूब को r 15 से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा a स्क्वेयर r 18। ध्यान देना, लेफ्ट में चल रहा है एक्स जेड, राइट में आ गया a स्क्वेयर r 18, और इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। दोनों की राइट साइड देखो भाई, a स्क्वेयर r 18, a स्क्वेयर r 18, राइट साइड सेम है, इट मीन्स लेफ्ट साइड सेम है। तो फ्रॉम 4th एंड 5th हमारे पास क्या आ जाता है कि वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, एक्स जेड के, और वाई स्क्वेयर एक्स जेड के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड वी आर डन, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको यहाँ कंडीशन दे दी, उसको हमने यहाँ राइट किया। अब पूछा एक्स वाई जेड जीपी में है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीपी में कब होंगे। अगर ये हमें आसानी से याद है तो हमें कोई रेशो वेशो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमने जस्ट ये प्रूव करना है इसकी हेल्प से। कोई भी डाउट है, यू आर वेलकम टू राइट इन कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ मुझसे पर्सनली आप चैट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, सेम हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं इस तरह का 777 को लेकर।
फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, 8, 88, 888, 8888 एंड सो ऑन। हमने एग्जांपल में किया था 7, 77, 777, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ये डिजिट सब जगह 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, कोई भी वो हो सकती है हमारे पास डिजिट। तो ये ना तो जीपी है ना एपी है। अब आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, दिस इज इन नाइदर एपी एंड नोर अ जीपी। तो हम किस तरह से करें इस क्वेश्चन को, तो लेट अस नेम इट एज एस एन, क्योंकि हम कर रहे हैं सम टू एन टर्म्स। तो हमने मान लिया लेट एस एन इज 8 प्लस 88, 888, 8888 प्लस डैश 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 अप टू एन टर्म्स। ठीक है बेटा। अब इसमें अगला स्टेप हमारा क्या था कि 8 हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस 11 प्लस इसको 8 से डिवाइड करोगे 1 1 1 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स। भाई टर्म्स की संख्या थोड़े ही बदल जाएगी। अगला स्टेप क्या था कि मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9 द कंप्लीट ब्रैकेट। तो 9 से ये डिवाइड कर दिया और जैसे ही हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 9 प्लस 99, 999, 9999 एंड अप टू n टर्म्स। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। अगला स्टेप हमारा ये देखो, लेफ्ट में एस एन चल रहा है, हम जस्ट उसको यहाँ राइट नहीं करते। अगर आप राइट करते हो तो आपने फिर ऐसे एरो लगा के फॉलो भी करना है। तो जनरली हम लेफ्ट साइड को स्किप कर देते हैं, लास्ट में जाके राइट कर देते हैं। अब देखें, ये मैंने पहले बोल दिया है नाइदर एपी नोर जीपी, और 2 ही चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं सम करने के लिए। तो इसको हम एक स्पेशल पैटर्न में अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 9 को मैं लिख सकती हूँ 10 - 1, भाई 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा। 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 - 1, दिस वन आई कैन राइट एज 1000 - 1, दिस वन आई कैन राइट एज 10,000 - 1 अप टू n टर्म्स। इज इट ओके? अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सेपरेट दीज टर्म्स। आप ये देखें कि यहाँ n टर्म्स थी, हर टर्म को 2-2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया तो 2n टर्म्स हो गई हैं। ये सपोज कर लीजिए यहाँ 10 टर्म्स थी और हर एक को हमने 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इट मीन्स कितने 20 टर्म्स हो गई हमारी। क्लियर? तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ईच ब्रैकेट की एक जगह ले रहे हैं, सब प्लस में है। तो ये हो गया 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, और ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी, अप टू n टर्म्स। क्लियर है? और इसके बाद की टर्म्स देखें, -1 -1 -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स। इज इट क्लियर? भाई n है ये 10 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, n बार तो ये आ रहा है, 111 n बार ये आ रहा है माइनस में। मैंने एक बार ऐसे ही लिख दिया है इसको। अब इसको भी देखो जरा, मैं थोड़ा सा फिर से अरेंज कर दूं। तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 की पावर 2, ये हो गया 10 क्यूब। थोड़ा हमें इजी हो जाएगा ना लिखना, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4 अप टू n टर्म्स। इज इट ओके? और इन सब में से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। क्लियर? आगे बढ़ें। अब ये जो फर्स्ट वन है इसको आप यहाँ मेंशन कर दो कि ये क्या है। ध्यान से देखो भाई, सेकंड टर्म को 100 को 10 से डिवाइड करो 10 आएगा, 1000 को 100 से डिवाइड करो 10 आएगा, 10,000 को 1000 से डिवाइड करो 10 आएगा, यानी हमारा रेशो हर बार सेम आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट एक जीपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस सीरीज का मतलब समीशन का साइन आ गया है ना। तो दिस सीरीज ये जीपी जिसमें a 10 है और r भी हमारा 10 है, क्योंकि 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो बेटा जी 10 आएगा। चलूँ आगे अब मैं, तो दोनों को हम अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट ध्यान देना भी, r 1 से बड़ा है तो हमारा जो SN का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, a × r⁻n - 1/r - 1। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻n - 1/10 - 1 माइनस, इस ब्रैकेट को देखो आप, इस ब्रैकेट को देखो 1 1 1 हम 5 बार ऐड करें 5 आता है, 10 टाइम्स ऐड करें 10 आता है, और n टाइम्स ऐड करें तो n आ जाता है। तो ये ब्रैकेट हमारी यहीं पर क्लोज हो जाती है। क्लियर? अब जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सके आप इसको कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। 8/9 10
10 - 1 कितना हो गया, तो यहाँ आ गया 10/9, 10⁻n-1 माइनस n, और आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हो। कई बार क्या करते हैं कि इस 9 को बाहर ले आते हैं और यहाँ ले जाते हैं, तो यू कैन राइट इन दैट वे ऑल्सो। 9 को बाहर लाएंगे तो 9 9 जा 81, अंदर ये रह जाएगा 10 × 10⁻n-1, और ये 9 यहाँ एलसीएम में चला जाएगा 9n, तो ये भी ठीक है। बोथ आर करेक्ट, आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होंगे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। ये सभी क्वेश्चंस इजी तो बहुत हैं, बस इनकी स्टेटमेंट पढ़कर आपको थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए। ये थोड़ी हमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं भाई उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। फाइंड द सम, ध्यान देना, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड द सम, सम निकालना है, जोड़ निकालना है, किसका, ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का, गुणा का, किसकी गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज। तो इसको मैं थोड़ा रफ में बताना चाहूँगी आपको पहले कि आपको दो सीक्वेंसेस गिवन है, ध्यान देना। ये पहली सीक्वेंस है 2 4 8 16 32, और ये आपको दूसरी सीक्वेंस गिवन है 128 32 8 2 और 1/2। हो गया यहाँ तक। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब पहली का पहले से कंपैरिजन होगा, दूसरी का दूसरी से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से, और फिफ्थ का फिफ्थ से। प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी इससे प्रोडक्ट, इसकी इससे प्रोडक्ट, ठीक है भाई, इसकी इससे प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट की फर्स्ट से प्रोडक्ट, प्लस सेकंड की सेकंड से प्रोडक्ट, प्लस थर्ड की थर्ड से प्रोडक्ट, प्लस फोर्थ की फोर्थ से प्रोडक्ट, प्लस फिफ्थ की फिफ्थ से प्रोडक्ट करके जो आंसर आए वो हमने फाइंड करना है। समझ पा रहे हैं आप स्टेटमेंट को? तो लेट अस डिनोट बाय एस, हाँ, लेट अस डिनोट बाय एस द रिक्वायर्ड सम। रिक्वायर्ड सम यानी जो सम हमने निकालना है उसे मैंने एस से डिनोट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस का मतलब क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 128 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ध्यान देना सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को 32 से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 को 8 से, फोर्थ को फोर्थ से करना है, और फिफ्थ को फिफ्थ से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हमें ऐड करना है यूजिंग जीपी। सिंपल मैथ्स नहीं है। 2 × 128 कितना हो जाता है, 256, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर ये 8 8 जा 64, 16 2 जा 32, और ये 1/2 था तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 16। इन 5 टर्म्स का हमने समीशन ज्ञात करना है। वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, हम अभी 1 ही मिनट में कैलकुलेट कर देते हैं, बट नो, वी विल यूज़ आवर जीपी। आप ध्यान से देखो, दिस इज ए जीपी। 256 का हाफ है 128, 128 का हाफ है 64, का हाफ है 32, का हाफ है 16, तो वही मेथड यूज करना है। तो अब आप लिखोगे दिस सीरीज इज अ जीपी। ए कितना है 256, आर क्या होता है A2/A1, यानी कि 128/256, दैट इज 1/2 विच इज लेस देन 1। क्लियर? तो हमारा जो सम हो जाएगा वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है A × 1 - r⁻n/1 - r। n कितना है 5 है, तो ये जो हमारा एस होगा वो कितना हो जाएगा, ए का मतलब 256 × 1 - r का मतलब 1/2 की पावर 5/1 - 1/2। देखो वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट नहीं, अब आपने जीपी को यूज करना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट जीपी। तो 256, ध्यान देना, 1 - 2 2 जा 4 2 जा 8 16 2 जा 32 होता है ये, और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2। ये 1/2 पर जाकर 256 से मल्टीप्लाई होने वाला है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट लिख रही हूँ 256 × 1/2, और इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। इस ब्रैकेट को ध्यान दो, 32 1 जा 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31/32। इसको जरा कैंसिल कर लीजिए, ये 8 पे हो जाएगा, 32 8 जा, ठीक है, करके देख लेना, 8 2 जा 16, 8 से 24 1,
तो ये हो गया 8 2 जा 16 इंटू 31, 16 1 जा 16, कैरी 1, 16 3 जा 48 प्लस 1 496। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। Next is question number 20. Show that the products of the corresponding terms of these sequence form a GP and find the common ratio. अब कुछ उसी तरह का मिलता जुलता है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक मिनट वो पेपर दिखाती हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ऐड किया था, यानी हमने सीरीज बना दी थी। अब हमने उनको ऐड नहीं करना है, हमने उन्हें कोमाज लगा के लिखना है और फिर हमने प्रूव करना है कि वो जो सीक्वेंस आई है वो एक जीपी है। ध्यान देना, मेरी बात को फिर से समझो। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, दो सीक्वेंस आपको गिवन है। पहली है ए आर स्क्वेयर अप टू ARn-1 और दूसरी सीक्वेंस है AR स्क्वेयर एंड ARn-1। अब ये प्रोडक्ट फिर ये प्रोडक्ट कोमा ये प्रोडक्ट कोमा ये और ये, इनसे जो नई सीक्वेंस बनेगी उसको हमने जीपी दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? गिवन सीक्वेंसेस आर, ठीक है। पहली सीक्वेंस को लिख लेते हैं हम ए आर स्क्वेयर AR⁻n-1 ए आर स्क्वेयर AR⁻n-1। न्यू सीक्वेंस, न्यू सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिली वो न्यू सीक्वेंस हमें? ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस नंबर 1 and 2। न्यू सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ, किसकी प्रोडक्ट? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 1 and 2। समझे मेरी बात को? इज कि इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो नई सीक्वेंस मिल रही है वो क्या है? तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए देन दीज टू आर ए आर, समझे मेरी बात को? ए आर देन A स्क्वेयर A स्क्वेयर एंड देन AR⁻n-1 AR⁻n-। इसको जीपी दिखाना है, इसको हमने जीपी दिखाना है। तो हमने मान लिया कि ये टर्म 1 है, A1 A2 A3 लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को, लेकिन अब हम यहाँ लेंगे T1 T2 एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख लेते हैं हेयर टर्म 1 T1 A T2 सेकेंड टर्म है AR T3 थर्ड टर्म है AR स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब हम चेक करते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे चेक करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर लो तो T2 को T1 से डिवाइड। बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना लंबा मैंने आपको बस समझाने के लिए इतना कर दिया, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट ये लिखो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, कॉमन रेशियो सेम आ जाएगा। तो ये जीपी बन रहा है। देखो कैसे, ये है भाई सेकंड टर्म, मेरी फिंगर देखना, ये है सेकंड टर्म AR और इसको डिवाइड कर रहे हैं A से, तो A से A कट गया, A से A कैंसिल हो गया, स्मॉल r कैपिटल R आ गया। एंड अभी जितनी टर्म्स है सबको चेक करना है, तो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो तो T3 डिवाइडेड बाय T2, तो AR स्क्वेयर डिवाइडेड बाय AR। ध्यान देना, A से A कैपिटल A से कैपिटल है, एक R से एक R, एक R से एक R, एक बच गया तो ये आ गया। इन बोथ केसेस कॉमन रेशियो इज सेम, हाँ, बिकॉज मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कॉमन रेशियो इज सेम, तो इसको कोई नाम दे देते हैं। तो हैंस थर्ड इज अ जीपी, तो थर्ड सीक्वेंस हमारी क्या बन जाती है? जीपी बन जाती है। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी, ठीक है, 4 नंबर निकाल लें जो जीपी बना रहे हैं, यानी कि किसी जीपी की पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, ठीक है भाई ध्यान देना। मैं शॉर्ट में कराऊँ, थर्ड टर्म पहले मैं ये लिख देती हूँ, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। इसका मतलब क्या है कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, पहली कंडीशन। एंड द सेकेंड टर्म
इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। दोनों को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। वेन एवर यू विल स्टार्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि थर्ड टर्म फर्स्ट से 9 ज़्यादा है, सेकंड टर्म फोर्थ से 18 ज़्यादा है। तो जब हम इसको यूज करेंगे, nth टर्म हमें पता है a इंटू आर की पावर n-1 होता है, तो ध्यान देना ये क्या बन रहा है, थर्ड टर्म बन रही है ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस 9। देखते हैं इससे हमारा हाँ हो जाएगा। इसको लेफ्ट में ले आओ तो ये हो गया ए आर स्क्वेयर माइनस ए इज इक्वल टू 9। दोनों में से ए कॉमन ले लो तो आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। जब हमें आगे समझ आना बंद हो जाए वहाँ इसको ब्लॉक कर दो। एंड व्हाट अबाउट सेकंड, A2 इज इक्वल टू A4 प्लस 18। सेकेंड टर्म फोर्थ से 18 ज़्यादा है, सेकेंड टर्म फोर्थ से 18 ज़्यादा है, तो ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। इसको लेफ्ट में ले आओ, ए आर माइनस ए आर क्यूब। इसको ना ऐसा करो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी मैनेज हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ आर स्क्वेयर माइनस 1 और यहाँ चलो हम इसको ऐसे ही चलने देते हैं। अब इन दोनों में से देखो ए भी कॉमन है और आर भी, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। एक रिजल्ट ये आ गया नंबर 2। इन दोनों से अब हमें ए और आर फाइंड करना है। जब हम ए और आर फाइंड कर लेंगे देन वी कैन गेट ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी। और जीपी में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है जस्ट डिवाइड। तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, ये लेफ्ट और राइट। तो ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर बाय ए इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1, राइट में हो गया 18 बाय 9। बेटा जी ए से ए कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसको जरा ध्यान से देखो, ऊपर है 1 माइनस आर स्क्वेयर यानी ए माइनस बी, नीचे है आर स्क्वेयर माइनस 1 यानी बी माइनस ए। अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूँ तो बी माइनस ए बाय बी माइनस ए, दोनों कैंसिल होकर -1। ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो यहाँ कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो -1 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर इज इक्वल टू 2, माइनस को राइट साइड में ले जाइए तो आर आ गया -2। आर की वैल्यू को फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी पुट कर दीजिए, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ आर ए की बार है। तो पुट आर इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट। ध्यान दे बेटा, तो ये हो जाएगा ए इंटू -1 का स्क्वेयर करेंगे तो +1 आने वाला है इन -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नहीं -2 है, -2 है तो -2 का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। मैं भी करूँ इधर 0 कैसे आ गया, तो ये आ गया 4 - 1 3a इज इक्वल टू 9। ए आ जाएगा 9/3 और ए की वैल्यू आ जाती है 3। ये आर आ गया, ये ए आ गया। हमें जस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो नाउ वी कैन फाइंड। तो फर्स्ट 4 टर्म्स, बल्कि उसने लिखा तो ये कि 4 नंबर्स विच आर इन जीपी, तो आप ये भी लिख सकते हो कि 4 नंबर्स आर ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब। 3 गुणा -2, 3 गुणा -2 का स्क्वेयर, 3 गुणा -2 का क्यूब, 3 गुणा -6 2 दूनी 4 3 12, 2 2 जा 4 2 जा 8, -8 को 3 से करोगे तो माइनस का 24। ये हमारी टर्म्स आ जाती हैं। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। हमसे कहा गया था, ध्यान दें स्टेटमेंट में, कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट से 9 ज़्यादा है। चेक करो, थर्ड टर्म 12 है, फर्स्ट टर्म 3 है, इससे 9 ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। और सेकंड टर्म फोर्थ से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो फोर्थ में 18 जोड़ोगे तब माइनस का 6 आएगा। तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। इट मीन्स वी आर करेक्ट एंड वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा 22, इफ pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ GP आर a, b and c respectively, then prove that a is to power q minus r, b is to power r minus p, c is to power p minus q is equal to 1। एक GP है जिसकी pth टर्म, ध्यान देना भाई इस बात पर, pth टर्म थोड़ा सा रफ में बताना चाहूँगी क्योंकि ये फिर आप एज ए नोट्स इसको यूज कर सकते हो। pth टर्म, p नंबर पे जो टर्म आ रही है वो a है,
क्यू नंबर पे जो टर्म आ रही है वो बी है और आर नंबर पे जो टर्म आ रही है वो सी है, और फिर हमें ए की पावर समथिंग इंटू बी की पावर समथिंग इंटू सी की पावर समथिंग को 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि स्मॉल ए और स्मॉल आर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हो चुका है, जबकि हम जब भी जीपी पढ़ते हैं तो ए एंड आर को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेकर हम चलते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वी विल यूज सम अदर नोटेशंस। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल आर बी द, ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। इज इट ओके? एंड वी नो कि जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, a इंटू आर की पावर n-1, सॉरी बेटा ये n-1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करना है भाई, pth टर्म मैं कैपिटल A ले रही हूँ तो pth टर्म हो जाएगी a आर की पावर p-1 इज इक्वल टू a। ठीक है, ये हमें गिवन है, नहीं समझ आया तो फिर से देखो कि हमें क्या कहा गया है कि जो pth टर्म है वो a के बराबर है। pth टर्म इज स्मॉल a, pth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है a इंटू आर की पावर p-1 इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। थोड़ा मैं यहीं पर स्पेस यूटिलाइज करना चाहूँगी। और क्यूथ टर्म b है, यानी क्यू नंबर पे b आ रहा है, तो क्यूथ टर्म क्या हो जाएगी, a आर की पावर q-1 इज इक्वल टू बी, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। एंड rth टर्म c है तो ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर r-1 इज इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ दोनों आर ले लेती हूँ तो आपको दोनों आर छोटे ही दिखते और आपको जो है डिफरेंस क्लियर नहीं होता कि विच वन इज़ द कॉमन रेशियो एंड विच वन इज़ द आर यूज्ड एज ए वेरिएबल और अ कांस्टेंट इन द गिवन क्वेश्चन। तो ये ए की वैल्यू आ गई एज पर द कंडीशन। ए हमारी pth टर्म थी, फॉर्मूला लगा दिया। बी हमारी qth टर्म थी, फॉर्मूला लगा दिया। सी हमारी rth टर्म थी, वो भी हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है। स्मॉल a की पावर q-1, स्मॉल b की पावर r-p, स्मॉल c की पावर p-q इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ती हूँ मैं, ये यहाँ तक कवर कर लेती हूँ। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा ये बस आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। तो ये मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान देना भी, स्मॉल a का मतलब है a आर की पावर p-1। तो इस स्मॉल a की जगह मैं रखने जा रही हूँ a कैपिटल R की पावर p-1 और सारे की पावर q-r। इज इट ओके भाई? ए के ऊपर पावर थी q-r, ए का मतलब है ये सारा, तो इस सारे पर सॉरी इस सारे पर पावर आ जाएगी q-r। बी के ऊपर पावर है r-p और बी का मतलब है a आर की पावर q-1, a आर की पावर q-1 और सारे की पावर r-p। सी का मतलब है a आर इज टू पावर r-1 और सारे की पावर p-q। क्लियर है यहाँ तक? पावर हम सेपरेट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि एक्स वाई की पावर अगर m हो तो वी कैन राइट इट एज x की पावर m इंटू वाई की पावर m। क्लियर? एक्सपोनेंट के रूल बार बार कह रही हूँ, जीपी में आपको समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए एक्सपोनेंट के रूल। तो a की भी पावर हो जाएगी q-r और r की पावर p-1 की पावर q-r। इन दोनों की पावर सेपरेट कर दी। फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट में दोनों की पावर को सेपरेट कर देते हैं। a की पावर r-p, r की पावर q-1 मल्टीप्लाइड बाय r-p। अगेन a इज टू पावर p-q, r इज टू पावर r-1 इंटू p-q। क्लियर है? 2 टर्म्स हेयर, 2 टर्म्स हेयर, 2 टर्म्स हेयर, सेपरेट किया तो 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई। ए की सिंगल पावर रहेंगी, आर पर ऑलरेडी पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ एक और रूल अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। एक्स इज टू पावर एम की पावर एन है तो एक्स की पावर एम एन, यानी कि ए की बेस पर अगर 2 पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक और रूल है, प्रोडक्ट के समय पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम है तो
तो ए तीनों ए प्रोडक्ट, भाई 6 के 6 टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, तो बार बार बच्चों की तरह आगे पीछे लिखने में हमारा बहुत टाइम खराब होगा। तो हम यहीं पर तीनों ए का इकट्ठा एक ए बना लेते हैं और ए की सारी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। देखो ए की पावर है क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ पावर है आर माइनस पी, प्लस यहाँ ए की पावर है पी माइनस क्यू। तो तीनों ए का इकट्ठा बन गया। इसका लॉजिक आप ये दे देंगे। यहाँ बच गया आर का, ठीक है। तो हम पहले आर की पावर्स को अलग अलग यहाँ कर लेते हैं। मैं पहले चाहूँगी कि आर की पावर इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी। देखो आर की पावर आएगी इन दोनों की प्रोडक्ट, पावर मल्टीप्लाई हो जाती तो ये बनेगा पी क्यू माइनस पी आर और माइनस क्यू और प्लस आर। भाई पी क्यू, फिर पी को आर से किया माइनस पी आर, 1 को क्यू से किया माइनस क्यू, 1 माइनस माइनस प्लस आर आ गया। दूसरे आर पर आ जाओ। दूसरे आर की पावर हो जाएगी क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस क्यू पी, माइनस 1 को आर से करोगे माइनस आर और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस का पी। एंड कम टू द थर्ड आर, ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस पी और माइनस माइनस प्लस का क्यू। क्लियर है या नहीं है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट है बेटा जी कमेंट बॉक्स में लिखना है ज़रूर। व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे चैटिंग कर सकते हो। भाई ए और ए तीनों को मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लगा रही हूँ, मार्क कर रही हूँ। तीनों प्रोडक्ट में थे तो तीनों का बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी। आर एक ये बचा, हाँ ये टिक लगा रही हूँ मैं, एक ये बचा और एक ये बचा। तीनों आर यहाँ मैंने ऐसे लिखे, यहाँ सिर्फ अभी इनकी पावर मल्टीप्लाई की है मैंने। अब इन तीनों आर को भी मैं कंबाइन कर दूंगी क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। उससे पहले ए को डील करते हैं जरा। ए की पावर्स को पकड़ो। ये क्यू प्लस का है, क्यू माइनस का है, कैंसिल। आर माइनस आर प्लस कैंसिल, पी प्लस पी माइनस कैंसिल। ये हो गया ए की पावर 0। और अब आ जाइए आर पर। 4 पावर यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 3 12, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो हम इन्हें ऐड करते हैं। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इन चारों के बाद एक प्लस का साइन लगाएंगे। क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। इनमें भी आप ध्यान से देखोगे तो ऑल विल कैंसल ईच अदर। तो ये काटा वाटा लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ। देखो ये पी क्यू प्लस है एंड दिस वन इज माइनस। देखो मेरा पेन और फिंगर देखो, कैंसिल ईच अदर। पी आर आर पी कैंसिल ईच अदर, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल ईच अदर, माइनस पी प्लस पी कैंसिल ईच अदर, माइनस आर प्लस आर कैंसिल ईच अदर। तो ये हो जाएगा ए इज टू पावर 0, आर इज टू पावर 0 एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट समथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1।